बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने वजीर आजम ऑफिस का गलत इस्तेमाल किया। 1573 मिलियन से जायद का माली फायदा उठाकर खजाने को नुकसान पहुंचाया। एहतिसाब अदालत से तोशाखाना केस में 14 साल की कैद सजा पर तहरीरी हुक्मनामा जारी। अदालत ने बानी पीटीआई को 10 साल के लिए नाअहल करार देते हुए कहा, दोनों कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने के मुर्तकिब करार पाए। उन्होंने फ्रॉड के जरिए पब्लिक प्रॉपर्टी हासिल की। सेट की मालियत प्राइवेट लगवाए गए तखमीने से कहीं ज्यादा थी। इस्तिगासा अपना केस साबित करने में कामयाब रही। साबिक चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी के निकाह केस की समाअत। साबिक चेयरमैन पीटीआई के वकीला की गवाहान पर जिरा, खावर मानिका ओन चौधरी पर बुशरा बीबी के वकील ने जिरा मुकम्मल की। बैरिस्टर गौहर अली खान भी अडियाला जेल में मौजूद। गुज़िश्ता रोज 3 गवाहान के बयान रिकॉर्ड किए गए थे। सारी जिंदगी दूसरों को चोर कहते रहे, आप खुद तोशाखाना में चोर निकले। रहनुमा इस्तेकाम पार्टी ओन चौधरी की मानी पीटीआई पर तनकीद। कहा, अवाम अपने बच्चों को ऐसे लोगों से दूर रखें जो मुल्क में नफरत की फिजा पैदा करते हैं। पाकिस्तान के इदारों को लड़ाने की कोशिशें करने वालों को इबरत का निशान बनाएंगे। लाहौर हाईकोर्ट के जज जस्टिस शाहिद जमील खान मुस्ताफी हो गए। जात की बुनियाद पर दिए गए इस्तीफे में अल्लामा इकबाल के अशार भी तहरीर। जस्टिस शाहिद जमील खान 2014 को लाहौर हाईकोर्ट के जज के ओहदे पर तैनात हुए थे। 29 अप्रैल 2028 को अपने ओहदे से रिटायर होना था। इंतखाबात से कबल जलसों और रैलियों से भरपूर एक और दिन। बिलावल भुट्टो का जैकबाद में पावर शो। शिकारपुर से रैली की शक्ल में पहुंचेंगे। आसफा भुट्टो की क़यादत में नौशेर फिरोज में रैली। मुस्लिम लीग नून ने गुजरांवाला में पिंडाल सजा लिया। नवाज शरीफ और मरियम नवाज खिताब करेंगे। एमक्यूएम हैदराबाद और जमात इस्लामी गुजरांवाला में जलसा कर रही है। जेल में पड़े शख्स से जंग करना चाहता हूं, ना उनके पीछे बातें करने का कायल हूं। मुखालिफ के हाथ बंधे हुए हों और हमारे खुले हों, ये मुनासिब नहीं। सरबरा JUI पे मौलाना फजल रहमान की टांग पे गनगरज। सवाल किया, क्यों कहा जा रहा है कि इलेक्शन मुहिम न चलाएं, आपकी जान को खतरा है। इलेक्शन कमीशन ने सलमान अकरम राजा की आज़ाद उम्मीदवार करार देने के खिलाफ दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। कहा, पीटीआई की कानूनी हैसियत है, न कोई सर्टिफिकेट। इसके बगैर पीटीआई का वजूद नहीं। सियासी जमात वो है जिसको निशान अलॉट हो। पीटीआई को निशान अलॉट नहीं हुआ। वकील सुमैर खोसा ने दावा किया कि पीटीआई इलेक्शन कमीशन के रजिस्टर्ड जमातों में शामिल है। इलेक्शन कमीशन के पास किसी सियासी जमात की तहलील का इख्तियार नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 5 फरवरी को होने वाले इंट्रा पार्टी इलेक्शन मुलतवी। फैसला पार्टी मेंबरान के आम इंतखाबात में मसरूफियत के बाइस किया गया। पीटीआई की जानिब से आम इंतखाबात के बाद इंट्रा पार्टी इलेक्शन का नया शेड्यूल जारी किया जाएगा। इलेक्शन वक्त पर होंगे, तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं। हम किसी को अंदर कर रहे हैं, न बाहर। कराची में निगरान वजीर इत्तलात सिंध अहमद शाह की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, पोलिंग स्टेशन के लिए 4.1 अरब रुपए जारी किए। हसास पोलिंग स्टेशन में फौज तैनात होगी। वोट चोरी करने वालों को मायूसी होगी। मोबाइल फोन सर्विस मुअत्तल करने का अभी फैसला नहीं हुआ। महंगाई के सताए अवाम बिजली के झटकों के लिए भी हो जाएं तैयार। हुकूमत और IMF के दरमियान रवां हफ्ते बिजली टैरिफ पर बातचीत का इम्कान। हुकूमती टीम ने IMF को कायल करने की तैयारी कर ली। मुजवजा टैरिफ के निफाज से घरेलू सार्फिन के लिए बिजली महंगी हो जाएगी। बिल्स पर 50 से 450 रुपए माहाना फिक्स टैक्स की तजवीज़। 100 यूनिट से जायद वाले सार्फिन पर फिक्स्ड चार्जेस आयद होंगे। कराची में इंटरमीडिएट के साल 2021 और 22 के नताइज में जालसाजी की तस्दीक। निगरान वज़ीर आला सिंध ने जिम्मेदारान के खिलाफ मुकदमात के लिए एंटी करप्शन को खत लिख दिया।
दो साबिक चेयरमैन, दो नाज़िम इम्तिहानात समेत दीगर पर बेज़ाब्तिगियों के इल्ज़ामात। बोर्ड के साबिक चेयरमैन डॉक्टर सईदुद्दीन नसीम अहमद मेमन के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की हिदायत।